हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है फ्लोरिकम एसिडम। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड जो फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज़ एच एफ। तो चलिए फिर हम इनके स्फीयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है फेस, बोन्स, टीथ एंड स्किन में काम करता है। तो ये हो गया इनका स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। तो अब चलते हैं हम इनके मेंटल सिम्टम पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फ्लोरिक एसिड के बारे में हम जान सकते हैं। तो जैसे फ्लोरीन जो होता है हेलोजन के अंदर आते हैं, और फ्लोरीन जो है वो एक बहुत लाइटेस्ट और रिएक्टिव काइंड ऑफ रहते हैं। एंड अगर हेलोजन में अगर देखेंगे तो हेलोजन जो होता है वो फीलिंग ऑफ हर्ट उनके अंदर रहता है, और वो बहुत रिपल्सिव मैनर में वो रिएक्ट करते हैं बाय रिजेक्टिंग। तो ऐसा इनका नेचर होता है जो हेलोजन ग्रुप के पर्सन होते हैं। तो हम अभी पूरे तरीके से ये फ्लोरीन और जो हेलोजन है ये दोनों को मिला के हम पूरा वो नेचर हम समझ सकते हैं कि जो फ्लोरिक एसिड कैसे होते हैं। तो अब चलते हैं इनके थोड़े नेचर में। तो नेचर वाइज अगर देखा जाए तो इनके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं जितने जल्दी फॉर्म होते हैं उतने जल्दी ब्रेक भी होते हैं ड्यू टू एक इनकम्पेटिबल एक रहता है जो मैच बोलते हैं। तो जिसके वजह से इनको बहुत जल्दी से नीड होता है फॉर ब्रेकअप। मैं यहाँ रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं रिलेशनशिप का मतलब ये बोल रही हूँ कि हर किसी के साथ जो रिलेशनशिप है हमारे, जैसे कि फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ, या किसी के वाइफ हो गए, किसी के हस्बैंड्स हो गए। तो ऐसा जो रिलेशनशिप्स हैं इनके, जो पर्टिकुलरली फ्लोरिक एसिड के जो होते हैं वो बहुत इनकम्पेटिबल होते हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी से ब्रेकअप हो जाता है। एंड बहुत इरेस्पॉन्सिबल रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, बहुत फ्लर्टी काइंड ऑफ रहते हैं। किसी को भी देख रहे हैं तो वो फ्लर्ट करने में शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा रहता है, बहुत केयरलेस काइंड ऑफ रहते हैं। एंड बोला जाए तो जैसे इवन वो जैसे ब्रेकअप हो भी जा रहा है कोई भी रिलेशनशिप से, तो वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, बट उस चीज़ को वो कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। वही सबसे कैरेक्टरिस्टिक है ये फ्लोरिक एसिड के पर्सन के अंदर। देन हम अगर बोलेंगे तो इनको ना, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइक काम करने में, सब चीज़ में बहुत एक्टिव होते हैं। क्योंकि फ्लोरिक जो है फ्लोरीन जो होते हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो लाइटेस्ट होते हैं, बहुत एक्टिव रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए उस ग्रुप के जो पर्सन भी होते हैं वो भी वैसे ही हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत रिएक्टिव भी होते हैं। तो इसीलिए काम वाम करने में इनका बहुत ही अच्छा ही इनका रिस्पॉन्स रहता है। तो इसीलिए क्या है कि इनका एक छोटा-सा आदत होता है जो कि स्पेशली एट आफ्टरनून के टाइम पे इनको एक शॉर्ट नैप लेना रहता है। वो जो एक शॉर्ट स्लीप अगर ये कर लेते हैं ना, तो इनको बहुत ही अच्छे से इनका जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, और अच्छे से ये एक्टिवली काम कर पाते हैं। तो उसी एनर्जी बूस्ट के वजह से करने के लिए वो एक शॉर्ट नैप लेते हैं स्पेशली एट आफ्टरनून। तो ये सारे थे इनके मेंटल सिम्टम के बारे में। तो अब चलते हैं हम इनके थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स में। तो ये बहुत ही हॉट पेशेंट होता है, मतलब कि इनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एंड इवन ऐसा भी है इनके अंदर कि जैसे इनको कोई भी तकलीफ़ है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ डिजीज़ सिम्पटम में। तो जितने भी तकलीफ़ होते हैं ना इनको, चाहे आप गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मतलब एक्सट्रीमली गर्मी में भी इनको प्रॉब्लम है और एक्सट्रीमली ठंडी में भी इनको प्रॉब्लम है। तो ये मैं आगे मोडालिटीज़ में बताऊँगी। तो अभी के लिए मैं फिज़िकल सिम्पटम्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बहुत हॉट पेशेंट होते हैं। थर्मल वाइज़ ये बिल्कुल भी गर्मी इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके वजह से इनको एक डिज़ायर होता है ठंडी पानी में नहाना। कोल्ड बाथ जो है उनको डिज़ायर होता है।
ड्रीम्स इनके जो रहते हैं लाइक एक सडन किसी का डेथ के बारे में ये देख रहे हैं ड्रीम्स में, क्योंकि एक्चुअली ये सब कुछ इंडिकेट हो रहा है इनका नेचर के साथ, क्योंकि एक तो ये जो इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जो गिल्टीनेस के वजह से ये सारे जो ड्रीम्स हैं ना उसी रिलेटेड आते हैं, जैसे किसी का डेथ हो गया और खुद को ही वो रेस्पॉन्सिबल मानते हैं उस चीज़ के लिए। तो ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो इनको ड्रीम्स में आते हैं। देन ड्रीम्स गया, देन और आते हैं कि इनका अगर टंग देखेंगे ना तो चारों तरफ से क्रैक रहते हैं इनके टंग, एंड इनका हेयर फॉल का भी टेंडेंसी रहता ही है, और ऑन स्पॉट, मतलब इनका हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि सब तरफ से हेयर फॉल हो रहा है, इनका एक एक स्पॉट में आपको दिखने को मिलेंगे कि वहाँ से एक एक जगह से हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा इनका एक टेंडेंसी होता है, और इनके अंदर ना एक एंजाइटी कहीं ना कहीं होता है, जिसके वजह से ये जैसे चल फिर रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, तो वो एकदम फास्टर रहता है उनका जो वॉक जो है, वो चलते हैं तो बहुत ही एकदम तेज़ी से फास्ट फास्ट वॉक करेंगे ये। तो ये सारे हो गए इनके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो अभी हम चलते हैं सीधा इनके डिजीज सिम्टम में। तो डिजीज सिम्टम में पहले अगर टीथ में आएंगे, तो टीथ जो टूथ कैरीज होता है इनके इनके अंदर बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी होता है। टूथ कैरीज का मतलब है दांत सड़ जाना, तो ये चीज़ बहुत जल्दी होता है इनके अंदर। तो देन अगर बोन्स में भी जाएंगे, तो बोन में भी बोन कैरीज भी इनके अंदर होता है, वो टेंडेंसी ऑफ नेक्रोसिस ये सारे भी होते हैं, स्पेशली ऑन लॉन्ग बोन्स जितने हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर होता है। देन हम अगर चलेंगे इनके फेस में, तो फेस के जो स्पेशली जैसे ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, तो ओल्ड एज पीपल में ना उनके जो फेस में जैसे ये बोन्स हैं, तो वो बोन में ना एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखने में लगते हैं। तो दैट इज़ उसमें ये जो फ्लोरिक एसिड है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। देन स्किन में अगर चलेंगे, तो वेराइकोज वेन में बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसे कि बहुत लोगों में ऐसा प्रोफेशनली भी होता है कि उनको खड़े रहना पड़ता है बहुत टाइम के लिए। तो स्टैंडिंग अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है, तो उसके वजह से वेराइकोज वेन दिखने को मिलते हैं। एंड और भी अगर स्किन में जाएंगे, तो अल्सर्स भी होते हैं, और उनके जो अल्सर्स होते हैं फ्लोरिक एसिड में, फ्लोरिक एसिड के जो पेशेंट में, वो बहुत ही ज़्यादा रेडनेस, पेनफुल, उसमें से डिस्चार्ज होना, वेसाइकल्स हो जाना, तो ऐसा इनका स्किन का सिम्टम्स रहता है फ्लोरिक एसिड में। तो ये फ्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है ये चारों सिस्टम में। देन ये सारे हो गए हमारे डिजीज सिम्टम के बारे में। देन हम चलते हैं मोडेलिटीज़ में। तो मोडेलिटीज़ में जो एग्रावेशन है, इनको वार्म वेदर हो गया, हॉट वेदर हो गया, बहुत ही ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है इनके जितने भी सिम्टम्स हैं, और स्पेशली जो इनके स्किन के सिम्टम्स हैं वो तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, इनके जो सिम्टम्स है वो भी वार्म एंड हॉट वेदर में। एंड ऐसा भी है कि अगर एक्सट्रीमली कोल्ड भी हो रहा है तो भी इनको एग्रावेशन होता है। तो ये हो गया इनका एग्रावेशन के बारे में। देन एमिलोरेशन में अगर जाएंगे, तो किस किस चीज़ों से इनको रिलीफ मिलता है, वो है थोड़ा सा एक न्यूट्रल कोल्ड वेदर होता है, उस टाइम पे इनको थोड़ा सा रिलीफ लगता है। एंड अगर बोलेंगे, तो इनको जो मैंने बताया था आपको कि इनके जो मेंटल सिम्टम में आपको बताया था कि ये जो एक शॉर्ट नैप लेते हैं आफ्टरनून के टाइम में, या कभी भी ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कभी भी अगर ये थोड़े शॉर्ट स्लीप ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ना इनका एनर्जी फिर से बूस्ट होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए, तो इनको कोई भी डिजीज सिम्टम अगर रहता भी है, तो इसमें ये शॉर्ट स्लीप में भी इनको थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा एमिलोरेट होता है इनका सिम्टम। तो ये था इनका एम्यूलोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया मोडालिटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, यही है हमारा फ्लोरिक एसिडम के बारे में। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।